हेलो, कैसे हो आप लोग? पहले हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हैप्पी दिवाली। तो ये आपके लिए हैप्पी दिवाली टू माय लिटिल चैम्प्स। इससे ज्यादा क्रिएटिविटी मुझे नहीं आती, बस इतने ही स्टार बनाने आते हैं। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, बट एनीवेज आई नो आप लोग बहुत एंजॉय करोगे। खूब सारे पटाखे फोड़े होंगे, मिठाई खाई होंगी, रंगोली बनाई होंगी, मजे करे होंगे, है ना? आई एम वेरी श्योर आज तो ये वीडियो कोई भी नहीं देख रहा होगा। किसी को भी आज पढ़ाई नहीं करनी होगी। कल ये होगा कि कल की दिवाली के अगले दिन जब घट होता है तब पढ़ाई नहीं करते हैं, है ना? कोई बात नहीं, अभी इंजॉय कर लो जम के। पर उसके बाद आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तब भी हैप्पी दिवाली। चलो ठीक है। लास्ट पहले मैं बता देती हूँ मैं अभी क्या पढ़ा रही थी आपको। ट्रिग्नोमेट्री करवा रही थी, है ना? मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री आपको बताई थी, कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक पे सॉल्व करवाए थे और एक्सरसाइजेस करवाई थी, ठीक है? चलो अब हम लोग जल्दी जल्दी से करेंगे क्या? जल्दी जल्दी से क्या करेंगे? ऑब्वियसली सेकेंड एक्सरसाइज पे जाएंगे, है ना? और आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है, एंगल्स कैसे होते हैं। पहले तो हम एंगल लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अभी जो हम पढ़ेंगे वो एंगल्स की जो वैल्यू, जैसे sin 30, sin 60, sin 45, ये सब, ठीक है? तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, अगर दिवाली के जोन से भी बाहर नहीं आ पा, कोई बात नहीं। सुबह उठो, धाम 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 पटाखे फोड़ो, एंजॉय करो, मिठाई खाओ, पर दोपहर होते तक, शाम होते तक फिर से पढ़ाई करने बैठ जाओ, ठीक है? वैसे भी 4-5 दिन की, बहुत ज्यादा 2-3 दिन की छुट्टियां होंगी आपके स्कूल की, उसके बाद तो फिर पढ़ाई शुरू ही करनी है। पर अभी सिर्फ जैसे अगर ये आधे घंटे 40 मिनट का लेक्चर होता है, अभी कुछ नहीं कर रहा है तो एक लेक्चर ही देख लो, बहुत होता है। मतलब कंसिस्टेंसी बनी रहती है, ठीक है? चलो, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। चलो हम लोग कर रहे थे, हमने कहाँ तक किया था? आपको मैंने बेसिक्स बता दिए थे, है ना? और अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है बच्चा? देखो, अभी आपको सारे देखो, एक पूरा आपके बुक में टेबल बना होगा। काफी बच्चों ने उसको लर्न भी कर लिया होगा, काफी को लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना? आप देखो, हम किस कौन कौन से एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं? 0, 30, 45, 60 एंड 90, ठीक है? देखो, मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बताऊंगी, ठीक? आपको ये तो पता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में ये चीज बताई थी ना बेटा, कि साइन कॉसेक जो होता है 1/sin होता है ना? और सेक जो होता है 1/cos होता है, और कॉट जो होता है वो 1/tan होता है। इतना तो आपको एकदम से क्लियर है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। यहाँ लिखेंगे साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। देखो, मैं चाहती तो डायरेक्टली आपको स्टार्ट कर सकती थी कि ठीक है आपकी टेबल बनी है बुक में, उसके हिसाब से कर सकती हूँ, बट मैं आपको बहुत अच्छे से ये, जैसे अगर आप लर्न नहीं कर पा रहे हो, आप लोग को प्रॉब्लम हो रही लर्न करने में, मैं बताती हूँ। मैं जब 10th क्लास में थी, मैंने कैसे लर्न किया था, ठीक? पहले एक चीज याद कर लो, यहाँ 0, यहाँ 1, कॉस में उसी का उल्टा हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 0। तो मैं पहले लाइन खींच दो, मैं कहीं का कहीं लिख दूंगी, ठीक है बेटा? तो यहाँ मैंने क्या कहा, सबसे पहला ट्रिक कि 0-90 में, तो 0 का 0 याद कर सकते हो, बचा हुआ 1, ठीक है? जो साइन में है जस्ट उसी का अपोजिट कॉस में आप कर दो, कि अगर वहां 1 था तो वहां 1 था तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक? अब देखो, एक एक सीरीज याद करो, 1/2, 1/√2, √3/2, ठीक है? ऐसे गई है, इसी को पलट के इधर से लिख दो, कॉस के लिए √3/2, 1/√2, 1/2, क्योंकि ऐसे पलट के इधर से लाओगे तो 1√3/2, 1/√2, 1/2, ऐसा याद हो गया? चलो, अगर आपको ऐसा नहीं याद हो रहा, कि मैं अगर अचानक से आपसे पूछूं बेटा cos 60 कितना होता है, आपको नहीं याद हो रहा, कोई बात नहीं, आपको जब पेपर मिलेगा ना बेटा, तो एक कुछ चीजें ऐसी होंगी जैसे मैं आपको हर चैप्टर में बताती चलूंगी। जब पेपर मिलेगा उसको पहले, मैं हमेशा यही करती थी, मैंने अपने 10th क्लास में से किया था, कि जैसे मेरे को ये लगता था कि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन करते टाइम मैं बीच में फॉर्मूला भूल जाऊँ, तो मैं सॉरी, मैं या तो क्वेश्चन पेपर में या फिर आंसर की जो वो आपकी कॉपी होती है, उसमें पीछे एक पन्ने में जितना मेरे को उस टाइम तक याद होता था, जैसे कि शायद पहले पेपर मिलेगा, हाँ पहले आपको पेपर ही मिलेगा,
या अगर आपको पहले कॉपी मिलती है तो जो भी मिलता है उसमें मैं पेंसिल से पहले लिख देती थी कि ऐसा जो जो मेरे को याद है, ऐसा लगता है मैं भूल जाऊंगी, मैं पहले वो लिख देती थी। तो ऐसे ही जाना, पहले ये टेबल बना देना। तो जब भी क्वेश्चन कर रहे हो जाके पीछे बस टेबल में आंसर वैल्यू देखो, आंसर में क्वेश्चन में रखो, आंसर निकालो, ठीक है। तो इस तरीके से तो जीरो की जगह 0 1 और कॉस में उल्टा कर दो। कॉस में देखोगे तो आप पूरी टेबल इधर से इधर होगी। 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। साइन कॉस याद हो गया। साइन कॉस याद करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो फिर यहाँ जीरो के नीचे जीरो कर दो, टेन जीरो के नीचे आप जीरो कर दो, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ देखो इसको करो 1/√3 और कुछ ऐसा करो 1/√3 और 1 का 1 ऊपर वाला, पहले 1 ऐसे मैंने याद किया था 1/√3 ऊपर वाला इधर फेंक दिया, √3 इधर फेंक दिया, ठीक। टेन में आपको इस तरीके से याद करना है कि इस तरीके से उसने फेंक दिया, ठीक है। और जब हम 90 की बात करते हैं दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड। अब देखो जब आप कॉसेक की बात करोगे, जब कॉसेक की बात करोगे यानी 1/sin, 1/sin यानी कि 1/0, 1/0 होता है इन्फिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। और इसका उल्टा कॉसेक तो बस अब अगर 3 याद कर ले तो बाकी के 3 तो इन्हीं के उल्टे हो जाएंगे। साइन का उल्टा कॉसेक, तो ये 2, ये √2, ये 2/√3 और 1/1 तो 1 ही रहेगा, है ना। सेक का कॉस होता है 1 और 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड, ठीक है। और फिर कॉट के लिए 1/0 नॉट डिफाइंड, है ना। और √3 1 1/√3 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक। इसको ये है इस तरीके से टेबल। अगर आप इस ट्रिक से लर्न करोगे तो टेबल को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फिर कह रही हूँ एग्जाम में जाते ही बस उल्टी कर देना कि बस जो जो इस टाइम मेरे को फॉर्मूले याद हैं, जो जो मेरे को याद है सारा मैं पहले लिख लेता हूँ या लिख लेती हूँ, ठीक है। तो पहले जाके सारे फॉर्मूलेज लिख लेना, टेबल बना लेना। एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम आपको पीछे अपना बना बनाया होगा, आराम से करते जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोट कर लो बच्चा इसको, या नहीं नोट करना तो आपकी बुक में बना है। चलो अब एक एक क्वेश्चन करेंगे। आई नो आपको कई सारे स्टूडेंट्स को उसमें जब वैल्यूज रखोगे 2/√3 और √3 ये सारी सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, बट डोंट वरी, मैं भी सारा कराऊंगी, इजीली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल से स्टार्ट करें, एग्जाम्पल भी करा देते हैं, क्या पता एग्जाम्पल पूछ ले और आपको वो एग्जाम्पल नहीं आता हो। देखो पहला एग्जाम्पल दे रखा है आपको, एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है। ए बी सी राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, ये चोंच क्यों निकल आई भाई तुम्हारी, ठीक है। और सी एंड ए ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक। ये दे रखा है आपको, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी। देखो साइड बी सी एंड ए सी आपको निकालना है, बी सी एंड ए सी, ठीक है। अब इस केस में क्या करोगे, दोनों ही नहीं पता है कौन सी, देखो ये है पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो देखो अगर आप देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन का यूज करके कर सकते हो। एंगल दे रखा है तो एंगल जो दे रखा है वही यूज करेंगे। पहले हम क्या कहते थे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना बच्चों। बट यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री दी है, जो थीटा की वैल्यू दी है आप वही पुट करोगे। तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 5, हाइपोटेन्यूज नहीं पता कोई बात नहीं। साइन 30 की वैल्यू 0 1/2 1/2 1/2 होती है, 1/2 से स्टार्ट होता है, ठीक। 5/h हाइपोटेन्यूज उधर 2 उधर, तो 5 × 2 यानी कि 10, ये हो गया 10। तो आसानी से ये वाला निकाल सकते हो। चाहो तो कॉस का यूज करके निकाल लो और चाहो तो चलो हम लोग कॉस का यूज कर लेते हैं। कॉस 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कॉस 30 कितना था, √3/2। बेस नहीं पता है आपको, हाइपोटेन्यूज 10 है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √3 × 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू बेस, तो बेस इज इक्वल टू 5√3। तो पहला एग्जाम्पल इस तरीके से था कि जहां आपको निकालना होगा, तो BC और AC निकालना था, तो BC बेस है तो BC आपका हो गया 5√3, ठीक है। और AC आपका हो गया 10, ठीक। इस तरीके से आपको करना, नोट कर लो।
मतलब जो भी एंगल दिया होगा उसको साइन कॉस टेन में आप यूज कर सकते हो। वो एंगल अभी तक जो थीटा ले रहे थे उस जगह पे एंगल की वैल्यूज रखेंगे और उन एंगल की वैल्यूज हमको पता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप साइन कॉस टेन जो भी लग रहा हो सब लगा सकते हो, ठीक है। मैंने साइन कॉस लगाया है, अगर किसी को लग रहा है वो टेन लगा के कर सकता है तो लगा सकते हो दोनों, बट जो भी एंगल लगा रहे हो उसमें से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा जो भी हो उसमें से कोई एक साइड नोन होनी चाहिए, आप तभी लगा पाओगे, दोनों अननोन मत लगा देना, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल्ड है, ठीक है। पी क्यू आपको दे, पी क्यू आर, पी क्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, पी आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। आपको अभी यहाँ पर एंगल क्यू पी आर निकालना है एंड एंगल पी आर क्यू निकालना है, ठीक। ये दोनों एंगल्स आपको निकालने हैं, ठीक है। तो देखो कैसे, देखो अगर आप जिसकी बात करते हो उसी का बेस लेते हो, साइन आर यानी ये बेस में है, तो पहले ये वाला एंगल निकालने जा रहा, तो देखो साइन आर इज इक्वल टू, देखो तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि वही दे रखा था, तो 3/6 यानी कि 1/2 साइन आर इज इक्वल टू 1/2, 1/2 साइन जो इधर है उसी फॉर्म में इधर लिखेंगे, बताती हूँ। तो साइन 1/2 साइन कब होता है 30 पे, तो इसको लिख सकते हो साइन आर इज इक्वल टू 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री, ठीक। एक तरीके से समझ लो ये साइन साइन कट गया तो आर आ गया 30 डिग्री, तो जो बीच में होता है उसी एंगल को निकालना होता है ना, तो ये आर आ गया 30 डिग्री, ठीक। ये हो गया, ठीक है। अब आपको पी निकालना है, ठीक है, यानी कि पी आ गया बेस में, अभी पी बेस में यानी कि पी यहाँ कर लो और आर यहाँ कर लो। तो वैल्यूज किसकी किसकी दे रखी थी आपको, वैल्यूज दे रखी थी पी क्यू थ्री और पी आर सिक्स, पी क्यू थ्री और पी आर सिक्स। अब ये हो गया, अब देखो कौन सा रिलेशन बेस ऑन हाइपोटेन्यूज में होता है, ये वाला होता है, ये लगा लो कॉस कॉस पी, क्योंकि पी वाला एंगल है ना, कॉस पी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 3 और हाइपोटेन्यूज 6 यानी 1/2, तो कॉस पी इज इक्वल टू कॉस 1/2 कब होता है बच्चों, कॉस 60 पे होता है 1/2, तो 1/2 की जगह कॉस 60, एक तरीके से हट गया, तो पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये जो बीच वाला जो निकालना होता है उसी को तो हम मानते हैं, तो यानी कि क्यू पी आर जो है वो आपका 60 डिग्री है एंड पी आर क्यू जो है वो 30 डिग्री है। समझ आया, मैं फिर से बताती हूँ, देखो कैसे किया है, कुछ नहीं, पहले हमने जब इसको मैंने क्या बताया था एंगल के हिसाब से, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया इससे पहले वाला लेक्चर देखो आप, जो भी जिसका भी एंगल कह रहे हैं, ये बीच वाला एंगल निकालना, इसको बेस में होना चाहिए, मतलब ये वाला साइड बेस में आना चाहिए। जब मैं आर निकाल रही थी मैंने यहाँ आर लिया था और वहां पी लिया था, तो उस हिसाब से कर दिया था, ठीक। चलो दो ट्रायंगल बना देती हूँ, देखो क्यू आर पी, पी क्यू थ्री है, पी आर सिक्स है, ठीक। जब मैंने इस वाले ट्रायंगल के लिए ये वाला जब लिया, ये बेस में है, आर निकालना है तो उसको बेस में होना चाहिए, ठीक। साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लिया 1/2 साइन 1, अब क्योंकि साइन के बारे में बात कर रहे हैं तो 1/2 साइन कब होता है, साइन 30 को होता है, मैंने इक्वल में रखा, आर 30 डिग्री आ गया, ठीक। वैसे ही कॉस पी में जब आप करोगे तो ये वाला, ये यहाँ पे पी, यहाँ बेस में पी होना चाहिए, जिसका भी एंगल लेना वो बेस में होना चाहिए। तो जब इस ट्रायंगल के लिए लिया तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये दोनों साइड पता थी तो ऐसा ही एंगल लेंगे जो बेस में, बेस और हाइपोटेन्यूज के बारे में बात करें वो होता है कॉस, तो हमने कॉस लिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2, कॉस कॉस कट गया तो पी हो गया 6। मतलब इसका सिलेक्शन कैसे किया, हमको यहाँ पर दो जो साइड पता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज पता है, ठीक है।
ऐसा एंगल लेना है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, इन तीनों में अगर आप देखोगे तो कॉस में ही तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो था, तो इसलिए हमने कॉस सेलेक्ट किया। समझ आया? ऐसे करते हैं, नोट कर लो बेटा। देखो अनदर जो एग्जाम्पल है आपकी बुक में, वो छोड़ के हम आगे करवा रहे हैं, क्योंकि वैसा ही कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, वो करवा देंगे। एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि खुद से एग्जाम्पल ट्राई करने को इसलिए भी कह रहे हो, क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया नहीं है आपको, एग्जाम्पल का दिया भी है, तो अगर आप ट्राई कर रहे हो, कुछ कंफ्यूज हो रहे हो, तो एग्जाम्पल में देख लेना, वैसा क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज कराती हूँ। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। पहला क्वेश्चन है, जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे होगे या एग्जाम में, तो वही मैंने बताया, टेबल पहले से बना लेना जिससे गलतियां ना हो बच्चा, ठीक है? चलो पहला है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक, देखो साइन 60 क्या था, 1/2 1/√2 √3/2, ये था √3/2। कॉस 30 कितना था, कॉस 30 कितना था, अगर ऐसे आपने शुरू किया था 1/2 1/√2 √3/2, ठीक, तो ये इधर से आके रिवर्स था उसी का, ठीक, तो यानी कॉस 30 होता है √3/2, साइन 30 1/2, कॉस 60, देखो साइन 30 और कॉस 60, ठीक, देखो √3 इंटू √3 3/4, 1/4। आपको भी लग रहा होगा कि बहुत ही बढ़िया है, इसमें क्या ही है, क्या करा रही है मैम। अभी आगे थोड़ा सा आपको जब सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो आपको लगेगा कि ये रूट, स्पेशली जिनको रूट सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो प्रो है उनको कोई बात नहीं है, वो केवल बैठ के मेरी बात सुन ले, बस इतनी गुजारिश है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक, ये है। चलो tan 45 की वैल्यू 1, देखो मैं, मेरे को याद है तो मैं डायरेक्टली कर दे रही हूँ। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक, ये हो गया 2, ये हो गया 3/4, क्योंकि √3 और 2 4, ये हो गया 3/4, तो ये और ये कट गया, डायरेक्टली 2। ठीक, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत इजी था, बहुत इजी था। लेकिन इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड एक्सरसाइज आने वाली है, असली मजे उसमें है, उसमें आपको प्रूविंग्स करनी है। देखो मैं एज अ किड व्हेन आई वाज इन क्लास 10, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रूविंग करने में बहुत मजा आता था, बहुत किक मिलती थी, क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, ये वाली लगाते हैं, मतलब ट्राई करते फिर ना उसमें बड़ा मजा आता था कि यार ये मैंने वाला सवाल कर लिया, मतलब वो वाला था। तो आप जितना ज्यादा प्रूविंग में हाथ पैर मारोगे, कहीं ना कहीं से आंसर निकलेगा। हाँ कई बार फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि यार आ नहीं रहा, समझ नहीं रहा, बट जब आप यूज टू, मतलब जब आप बहुत सारे क्वेश्चन करने लगा तो आपका दिमाग में फिट हो जाएगा। अच्छा ऐसा दे रखा है, अगर tan दे रखा है तो साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, साइन दे रखा है तो 1 - cos स्क्वायर, मतलब इस तरीके से आपका आ जाएगा। मैं कराऊंगी तो आपको समझ आएगा, ठीक है? एक सेकंड, मेरा माइक बंद है क्या? नहीं भाई, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लेती हूँ और पता चलता है कि वॉइस ही नहीं है पूरे वीडियो में, बहुत बुरा लगता है। खैर चलो, देखो cos 45 बेटा, cos 45 1/√2, sec 30 यानी cos 30 का उल्टा, cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है, तो ये जाएगा 2/√3। ठीक, cosec 30 यानी कि साइन का उल्टा कितना होता है, साइन होता है 30 1/2, तो ये जाएगा 2/1, है ना? अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, एलसीएम लेना होगा, 1/√2 2/√3। ये एलसीएम जब आप लोगे, जब भी हम एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम √3 आएगा, जिसके पास जहां पे 1 है, √3 नहीं, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3 इंटू √3। देखो समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? एलसीएम लेंगे, देखो बेटा √3 और 1 का नॉर्मल जैसे एलसीएम लेते हैं, √3 1 में √3 ही एलसीएम आएगा 1, तो
√3 एलसीएम आया, जैसे हम एलसीएम लेते हैं तो √3 के नीचे √3, यहाँ पे 1 था, √3 नहीं था तो मल्टीप्लाई कर देते ना ऊपर, जो नहीं होता है। तो ये वही चीज लिखी, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना, परेशान नहीं होना, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 1/√2, अच्छा इतना तो मैंने लिख ही दिया, ये इसमें मल्टीप्लाई और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ऐसे ही होता है। अगर आपको a/b/c/d दिया है बच्चे, तो ये दोनों इसमें मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये ऊपर चला जाता है। इसका मतलब होता है a/d, b/c। अगर ऐसा नहीं समझ पा रहे, ऐसा समझो, a/b, और ये जो बीच में ये वाला अपॉन होता है, ये पलट जाता है और पलट के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको ऐसा कर लो, d/c, पलट के मल्टीप्लाई होने का मतलब यही तो है जो मैं ये बोल रहा हूँ। बस ये समझ लो, या ये समझ लो कि ऊपर वाला चल जाता है। और अगर 3 तक हो कि a/b/c, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, है ना। अगर 3 तक हो तो डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। मतलब फिर ये इसी के साथ चला जाता है, मतलब ये हो जाता है a/c/b, ठीक, ये ऊपर चला जाता है। देखो तो ये हो गया √3 और √2, 2 + 2√3, ठीक। अब अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, √3, 2√2 + 2√6, हाँ 2√2 + 2√6। अब देखो आंसर इतने पे ही है या फिर इसके अलावा पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है। अगर दिया है तो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, वरना कई बार इतने पे भी छोड़ देते हैं। आंसर इतने पे नहीं है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो बेटा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये जो है इसमें हम करेंगे रेशनलाइजेशन। क्लास 9 जो नीचे होता है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। √3, 2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई बाय 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, ठीक। देखो इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2√3 इंटू, देखो ये मल्टीप्लाई दोनों में होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18, है ना। और नीचे देखो a+b, a-b, यानी कि a² - b², तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 2√2 का स्क्वायर, यानी कि 2√2 इंटू 2√2, 2 जा 4, √2 इंटू √2 यानी कि 8, है ना। तो अभी देखो ऐसे ही रखो, अभी बताती हूँ, स्टेप वाइज बताती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2√2 बच्चा कितना हुआ, 2√2, 2 जा 4, √2 इंटू √2 8, ठीक, 8 माइनस 2√6, 2√6 इंटू 2√6, 2 जा 4, √6 इंटू √6, जब भी रूट में सेम नंबर हो, √a इंटू √a होता है, ठीक है। तो √6 इंटू √6 24, ठीक, 24। देखो क्या होगा, 2√6 माइनस 2√18, देखो 24 में से 8 गया 16, पर साइन बढ़ेगा यानी माइनस का 16, ठीक। ये माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, देखो मतलब जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2√18 माइनस 2√6 हो जाएगा, जो प्लस का माइनस का, जो माइनस का प्लस का। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा √18 माइनस √6 डिवाइड बाय 16, 8, ये बचा। यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ पे √18 माइनस √6/8, √18 को क्या लिख सकते हो, 9√2, 9 इंटू 2 माइनस √6/8, 9 किसका होता है, 3 का, तो 3 बाहर चला जाएगा और √2 अंदर बचेगा, माइनस √6/8। दिस इज द फाइनल आंसर। कहने का मतलब है, हो सकता है अगर आपने एग्जाम में सिर्फ इतनी वैल्यूज रख के छोड़ दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिले, क्योंकि आपको पूरा ही ये प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा। इसी की बात मैं कह रही थी कि अभी आपको लग रहा होगा कि अरे इसमें क्या वैल्यू रखा, आंसर आया, बात खत्म। नहीं, आपको कई बार ऐसे बड़े बड़े से सम्स करने को मिल जाएंगे जहां आपको वैल्यू रख के, रूट को सॉल्व करके, रेशनलाइजेशन करके फिर सारा आंसर निकालना होगा। और स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए तो और भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए ये वाला पार्ट सीखना जरूरी था। नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है,
साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री। क्वेश्चन देख के पता चल रहा है बड़ा लेंथी जाने वाला है। सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, ये निकालना है आपको। ठीक, चलो दो पार्ट में कर लेते हैं इसको हम, क्योंकि दो पार्ट में जाएगा ही। साइन 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, कॉसेक 60 की वैल्यू, साइन 60 की रूट 3/2 होती है तो उसकी 2/√3। ठीक, ठीक है। सेक 30 की वैल्यू, कॉस होता है 30 √3/2, तो सेक 30 2/√3। कॉस 60 की वैल्यू क्या होता है 1/2, कॉट 45 1 ही होगा क्योंकि 1/1, tan 45 1, तो उसका इनवर्स भी रिवर्स भी करोगे तो 1 ही रहेगा। ठीक, देखो एलसीएम लो बेटा, 2 और √3 का अगर आप एलसीएम लेने जाओगे बच्चे, तो 2 1 जा 2, फिर √3 का लोगे √3, तो यानी कि 2√3 एलसीएम आएगा। तो जहाँ 2 है वहाँ √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहाँ √3 वहाँ 2, और जहाँ दोनों ही नहीं वहाँ 2√3। इस तरीके से एलसीएम होगा। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में आपने एलसीएम लिया 2√3, तो यहाँ पे 2 था, √3 नहीं है, तो इसके साथ √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ही नहीं थे 2√3, तो 2√3, और यहाँ पर √3 है, यहाँ √3 है ना बेटा, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, सही क्या है, हाँ √3 है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी नंबर्स तो वही है, 2√3 एलसीएम, √3 है तो 2 मल्टीप्लाई 4, 2 है, √3 नहीं है, और माइनस का 2√3। ठीक, अब अगर आप देखोगे तो क्या होगा, देखो ये होगा, यहाँ लिखो इसके साथ में ये होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई और ये ऊपर। ठीक, पहले मैं दिखाती हूँ, √3 2√3 -4 इंटू 2√3। ठीक, ये वाला ऊपर गया ना, ये इसके साथ 2√3 इंटू ब्रैकेट में 4 प्लस √3 माइनस 2√3, है ना, ये और ये कट गया, अब ये और ये बचा है। ठीक, मैंने सही किया, नहीं यहाँ 1 था, वही मैं सोचूं यहाँ प्लस का 1 है, प्लस है, हाँ प्लस है। ठीक, देखो क्या करना है यहाँ पे, ये है √3 प्लस 2√3 -4, और नीचे है √3, एक साथ लिखना 2√3 प्लस 4। ठीक, इसको एक मान लो, मतलब ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो बीच में यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे। अब ये है असली खेल, ये एक मान लो, मतलब ये अभी ये दोनों मिला के एक है और ये एक है, तो रेशनलाइजेशन करते हैं तो अपोजिट साइन से रेशनलाइजेशन करते हैं तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, खो जाते पढ़ाते पढ़ाते। ठीक, तो यहाँ पर प्लस साइन है तो माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही इसमें भी इसको एक मान लोगे और ये दो, दूसरा 4, मतलब a माइनस बी। तो ये देखो, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा √3 2√3 -4 अपॉन √3 2√3 प्लस 4। अब इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि √3 2√3 -4 √3 2√3 -4। ठीक, अब अगर ध्यान से आप देखोगे बेटा, तो ये भी a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, यानी कि ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये है a प्लस बी, और ये है a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर लिखा जाएगा √3 प्लस 2√3 -4 का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट जरूर लगाना क्योंकि ये एक है। ठीक है, और नीचे हो जाएगा √3 प्लस 2√3 स्क्वायर -4 का स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत लेंदी जाएगा, बहुत ध्यान से देखो, ये जब ये करोगे ए स्क्वायर प्लस बी, देखो जब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये होगा बच्चों। ये बहुत ध्यान से पेशेंस से समझना। वैसे ही इसमें भी खोलोगे तो ए स्क्वायर, इसमें अंदर a प्लस बी लगेगा क्योंकि ये दो हैं,
मतलब वैसे तो एक है, पर ये इसमें तो दो ऐड में लिखा है ना, जब दो नंबर ऐड में तो होल स्क्वायर में खुलता है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये -16। ठीक, इतना समझ आया। जैसे नीचे वाले को खोला वही यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा हुआ, सिमिलरली स्टेप वाइज सॉल्व करते चलो। √3 का स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 2√3। अभी तो हमने ये वाला पोर्शन खोला, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 √3 मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। 8 आएगा तो 8 √3 और एक सेकेंड इसको डायरेक्टली देखो, 8 है और 2√3 इंटू 2√3 प्लस √3 3√3 हो सकता है। हाँ, इसको हम डायरेक्टली भी तो लेके चल सकते थे स्टार्ट से ही, तो इसको आपको डायरेक्टली होल स्क्वायर खोलने की ना जरूरत पड़ती। √3 प्लस 2√3 को 3√3 लिख सकते थे बेटा। 3√3 करके बताऊं? चलो बता देती हूँ, इतना बड़ा करने से आप लोग थोड़ा सा बच जाओगे, मैंने ध्यान नहीं दिया उस ऊपर में। देखो यहाँ से भी पहले ये जो हमने मल्टीप्लाई किया उससे भी पहले देखो, √3 इंटू √3 प्लस 2√3 को 3√3 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको लिखा 3√3 माइनस 4 3√3 प्लस 4। अब ऊपर नीचे 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई डायरेक्टली, क्योंकि ये प्लस का ही माइनस का। ऊपर आ जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर डायरेक्टली। a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी। ठीक, इजी। देखो अब यहाँ लगाओ, होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये हो गया सिंपल इजीली, वो इतना बड़े में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हो गया a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर। देखो 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, 3√3 इंटू 3√3, 3 जा 9 और √3 3 9 3 27, हो जाएगा 27 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक, समझ आए, ये थोड़ा आपको इजी लगेगा। तो देखो 3√3 का स्क्वायर अभी किया मैंने 27, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया 2 क्या किया मैंने 2ab 4 होना चाहिए, 4 2 जा 8 3 जा 27 24। देखो 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 √3 अपॉन 27 27 माइनस 6 कितना जाएगा, 7 में से 6 गया 1 11। ठीक, अब यहाँ पे ऐड कर लो 7 और 7 6 13 3 1 4 माइनस 24 √3 बाय 11। ये हो गया आंसर। ठीक, ये होगा आंसर। यहीं पे मैंने इसको ऐड कर दिया, वहां पे ऐसे लेके जा रहे होते हो होल स्क्वायर उसका भी खोल लेते हैं, बहुत लेंदी हो जाता है। इसको यहीं पे ऐड कर दो, √3 प्लस 2√3 इज इक्वल टू 3√3। ठीक, ये हो गया 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। ठीक, ये हो गया आंसर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप करके देखो तो इजिली ये वाला हो जाएगा। ठीक, आई नो पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा, बहुत बोर हो रहा होगा। चलो ठीक है, अभी के लिए बहुत ज्यादा रूट रूट कर लिया, अभी के लिए इसको यहीं एंड करते हैं। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पर बेटा ध्यान रखो करना जरूर है, अच्छे से करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अच्छे से पढ़ाई करो एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन वंस अगेन। सो ओके, बाय।